महाभारत के अनुसार कुरुक्षेत्र युद्ध में भारत के प्राय सभी जनपदों ने भाग लिया था और ये संपूर्ण युद्ध विचित्र चीजों से भरा हुआ था। कौरव पक्ष के बहुत से लोग पांडवों की ओर से लड़े तो पांडव पक्ष के लोग कौरवों की ओर से लड़े थे। और ऐसे भी कुछ योद्धा थे जिन्होंने युद्ध तय होने के बाद ही अपना पाला बदल लिया। इनमें से कुछ मजबूर थे और कुछ को धर्म की ओर से लड़ना था। तो चलिए बात करते हैं उन योद्धाओं की जिन्होंने महाभारत युद्ध में अपना पक्ष बदला। किंतु आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें और हमारे साथ बोलें राधे राधे। शल्य माद्रा यानी मद्र देश के राजा थे और महाराज पांडु इनके बहनोई थे। ये नकुल व सहदेव के मामा थे। पांडवों ने माद्री के भाई मामा शाल्य को युद्ध में सहायता के लिए आमंत्रित किया। शाल्य अपनी विशाल सेना के साथ पांडवों की ओर जा रहे थे, परंतु दुर्योधन ने उन्हें छल द्वारा अपनी ओर से युद्ध करने के लिए राजी कर लिया। दुर्योधन ने उनको इमोशनली ब्लैकमेल और उनसे अपनी ओर से लड़ने का वचन ले लिया। उन्होंने भी शर्त रख दी कि युद्ध में पूरा साथ दूंगा, जो बोलोगे वह करूंगा, परंतु मेरी जुबान पर मेरा ही अधिकार होगा। और दुर्योधन को इस शर्त में कोई खास बात नजर नहीं आई। कर्ण के सेनापति नियुक्त होने के उपरांत उसकी सलाह से दुर्योधन ने शल्य से कर्ण का सारथी बनने की प्रार्थना की। शल्य नरेश को यह प्रस्ताव अपमानजनक लगा, अतः वे दुर्योधन की सभा से उठकर जाने लगे। दुर्योधन ने बहुत समझा बुझाकर तथा उसे श्री कृष्ण से भी श्रेष्ठ सारथी बताकर सारथी का कार्यभार उठाने के लिए तैयार कर लिया। शल्य ने यथावत समाचार पांडवों को बताया तो युधिष्ठिर ने मामा शल्य से कहा, कौरवों की ओर से कर्ण के युद्ध करने पर निश्चय ही आप सारथी होंगे। आप हमारा यही भला कर सकते हैं कि कर्ण का उत्साह भंग करते रहें। इस पर शल्य ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। कर्ण का सारथी बनते समय शल्य ने यह शर्त दुर्योधन के सम्मुख रखी थी कि उसे स्वेच्छा से बोलने की छूट रहेगी, चाहे वे कर्ण को भला लगे या बुरा। दुर्योधन तथा कर्ण आदि ने शर्त स्वीकार कर ली। कर्ण स्वभाव से दम्भी था। वह जब भी आत्म प्रशंसा करता शल्य उसका परिहास करने लगता तथा पांडवों की प्रशंसा कर उसे हतोत्साहित करता रहता। शल्य ने कथा भी सुनाई कि एक बार वैश्य परिवार की झूठन पर पलने वाला एक गर्वीला कौआ राजहंसों को अपने सम्मुख कुछ समझता ही नहीं था। एक बार एक हंस से उसने उड़ने की होड़ लगाई और बोला कि वह 100 प्रकार से उड़ना जानता है। होड़ में लंबी उड़ान लेते हुए वह थक कर महासागर में गिर गया। राजहंस ने प्राणों की भीख मांगते हुए कौवे को सागर से बाहर निकालकर अपनी पीठ पर लाद कर उसके देश तक पहुंचा दिया। इस पर शल्य बोले, इसी प्रकार कर्ण तुम भी कौरवों की भीख पर पलकर घमंडी होते जा रहे हो। यह सुनकर कर्ण बहुत रुष्ट हुए पर युद्ध पूर्ववत चलता रहा। कर्ण वध के उपरांत कौरवों ने अश्वत्थामा के कहने पर शल्य को सेनापति नियुक्त किया। तब श्री कृष्ण ने शल्य वध के लिए उत्साहित करते हुए कहा कि इस समय यह बात भूल जानी चाहिए कि वे पांडवों के मामा हैं। कौरवों ने परस्पर विचार कर यह नियम बनाया कि कोई भी एक योद्धा अकेला पांडवों से युद्ध नहीं करेगा। शल्य का प्रत्येक पांडव से युद्ध हुआ, कभी वह पराजित हुआ, कभी पांडव कर्ण। अंत में युधिष्ठिर ने उस पर शक्ति से प्रहार किया। उसके वधोपरांत उसका भाई, जो कि राजा शल्य के समान ही तेजस्वी था, युधिष्ठिर से युद्ध करने आ गया और उन्हीं के हाथों मारा गया। जिसके बाद दुर्योधन ने अपने योद्धाओं को बहुत कोसा कि जब यह निश्चित हो गया था कि कोई भी अकेला योद्धा शत्रुओं से लड़ने नहीं जाएगा तो शल्य पांडवों की ओर क्यों बढ़ा, और इसी कारण दोनों भाई मारे गए। युयुत्सु हस्तिनापुर नरेश धृतराष्ट्र का होनहार पुत्र था। वह महाभारत का एक उज्जवल और तेजस्वी योद्धा था। युयुत्सु महाभारत में इसलिए भी विशेष हैं क्योंकि महाभारत युद्ध आरंभ होने से पूर्व युधिष्ठिर के आह्वान पर उसने कौरवों की सेना का साथ छोड़कर पांडव सेना में मिलने और उन्हीं की ओर से युद्ध लड़ने का निर्णय किया। जो लोग युयुत्सु के विषय में नहीं जानते तो उनको बता दे कि गांधारी गर्भ के समय धृतराष्ट्र की सेवा आदि कार्य करने में असमर्थ हो गई थी, अतः उनकी सेवा के लिए एक दासी रखी गई। धृतराष्ट्र के सहवास से उस दासी का युयुत्सु नामक एक पुत्र हुआ। जिस प्रकार दासी से उत्पन्न होने पर भी विदुर को राजकुमारों का सा सम्मान दिया गया था, उसी प्रकार युयुत्सु को भी राजकुमारों जैसा सम्मान और अधिकार प्राप्त थे, क्योंकि वह धृतराष्ट्र का पुत्र था। राजकुमारों की ही तरह युयुत्सु की भी शिक्षा दीक्षा हुई और वे बहुत ही योग्य सिद्ध हुआ। वह एक धर्मात्मा था, इसलिए दुर्योधन की अनुचित चेष्टाओं को वह बिल्कुल पसंद नहीं करता था और उनका विरोध भी करता था।
इस कारण दुर्योधन और उसके अन्य भाई उसको महत्व नहीं देते थे और उसका हास्य भी उड़ाते थे। युयुत्सु ने महाभारत युद्ध रोकने का अपने स्तर पर बहुत प्रयास किया था और दरबार में भी ऐसे ही विचार प्रकट करता था, लेकिन उसकी बात नकार खाने में तूती की तरह बनकर रह जाती थी। जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने वाला था तो युयुत्सु भी लाचार वश दुर्योधन के पक्ष में लड़ने के लिए मैदान में उपस्थित हो गया। उसी समय युद्ध प्रारंभ होने से ठीक पहले युधिष्ठिर ने कौरव सेना को सुनाते हुए घोषणा की, मेरा पक्ष धर्म का है। जो धर्म के लिए लड़ना चाहते हैं वे अभी भी मेरे पक्ष में आ सकते हैं, मैं उसका स्वागत करूंगा। इस घोषणा को सुनकर केवल युयुत्सु कौरव पक्ष से निकलकर आ गया और पांडवों के पक्ष से जुड़ गया। युधिष्ठिर ने गले लगाकर उसका स्वागत किया। कौरवों ने उसे दासी पुत्र और कायर कहकर अपमानित किया, परंतु उसने अपना निर्णय नहीं बदला। महाभारत युद्ध में युयुत्सु ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। युधिष्ठिर ने उसको सीधे युद्ध के मैदान में नहीं उतारा, बल्कि उसकी योग्यता को देखते हुए उसे योद्धाओं के लिए हथियारों और रसद की आपूर्ति व्यवस्था का प्रबंध देखने के लिए नियुक्त किया और उसने अपने इस दायित्व को बहुत जिम्मेदारी के साथ निभाया और अभावों के बावजूद पांडव पक्ष को हथियारों और रसद की कमी नहीं होने दी। युद्ध के बाद भी उसकी भूमिका महत्वपूर्ण रही। महाराज युधिष्ठिर ने उसे अपना मंत्री बनाया। धृतराष्ट्र के लिए जो भी भूमिका विदुर ने निभाई थी, लगभग वही भूमिका युधिष्ठिर के लिए युयुत्सु ने निभाई। इतना ही नहीं, जब युधिष्ठिर महाप्रयाण करने लगे और उन्होंने परीक्षित को राजा बना दिया तो युयुत्सु को उसका संरक्षक बनाया गया। युयुत्सु ने इस दायित्व को भी अपने जीवन के अंतिम क्षण तक पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ निभाया। सात्यकी। युद्ध के पूर्व दुर्योधन श्री कृष्ण से युद्ध में अपनी ओर से लड़ने का प्रस्ताव लेकर द्वारिका गया। उसके कुछ देर बाद ही अर्जुन भी वहां पर श्री कृष्ण से युद्ध में सहयोग लेने के लिए पहुंच गए। इस दौरान श्री कृष्ण सोए हुए थे। दोनों ने उनके जागने की प्रतीक्षा की। जब श्री कृष्ण की आंखें खुली तो उन्होंने सबसे पहले अर्जुन को देखा, क्योंकि वह श्री कृष्ण के चरणों के पास बैठे थे। अर्जुन को देखकर उन्होंने कुशल क्षेम पूछने के बाद आगमन का कारण पूछा। इस पर अर्जुन ने कहा, हे वासुदेव, मैं भावी युद्ध के लिए आपसे सहायता लेने आया हूँ। अर्जुन के ऐसा बोलते ही सिरहाने पर बैठा हुआ दुर्योधन बोल उठा, हे कृष्ण, मैं भी आपसे सहायता के लिए आया हूँ। क्योंकि मैं अर्जुन से पहले आया हूँ, इसलिए सहायता मांगने का पहला अधिकार मेरा होना चाहिए। दुर्योधन के वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने घूमकर दुर्योधन को देखा और कहा कि हे दुर्योधन, मेरी दृष्टि अर्जुन पर पहले पड़ी है और तुम कहते हो कि तुम पहले आए हो, अतः मुझे तुम दोनों की ही सहायता करनी पड़ेगी। मैं तुम दोनों में से एक को अपनी पूरी सेना दे दूंगा और दूसरे के साथ मैं स्वयं रहूंगा, किंतु मैं ये भी बता दूं कि मैं युद्ध में कोई भी शस्त्र या अस्त्र नहीं उठाऊंगा। अब तुम दोनों निश्चय कर लो कि किसे क्या चाहिए। तब अर्जुन ने श्री कृष्ण को अपने साथ रखने की इच्छा प्रकट की, जिससे दुर्योधन प्रसन्न हो गया, क्योंकि यह जानने के बाद कि श्री कृष्ण युद्ध नहीं करेंगे, वो तो उनकी नारायणी सेना ही चाहता था। इस प्रकार श्री कृष्ण ने भावी युद्ध के लिए दुर्योधन को अपनी सेना दे दी और स्वयं पांडवों के साथ हो गए। कलरी पट्टू विद्या में पारंगत श्री कृष्ण की नारायणी सेना को उस काल में भारत की सबसे भयंकर प्रहारक माना जाता था। सात्विक नारायणी सेना के प्रधान सेनापति थे और कायदे से उन्हें दुर्योधन के पक्ष से लड़ना चाहिए था, किंतु उन्होंने पांडवों की ओर से लड़ने का निश्चय किया। तो ये थे वो पात्र जिन्होंने महाभारत युद्ध में अपना पक्ष बदला। आपको इनके विषय में जानकर कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं और एक बार हमारे साथ पुनः बोलें, राधे राधे। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह पसंद आई हो तो इसे लाइक करें व अन्य भक्तों के साथ शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और भी अद्भुत विषयों के साथ। तब तक के लिए हरिओम।